नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जो भी स्टूडेंट इंटर पास कर चुके हैं और जो अभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। और दोस्तों, जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको कुछ नई जानकारी मिल सके। दोस्तों, हम लोग बात करेंगे अभी सबसे पहले तो जो इंटर पास कर चुके हैं वो लोग को क्या क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आप इंटर पास कर चुके हैं तो सबसे पहले मैं यही बताना चाहूँगा कि अगर आप टीचर लाइन में जाना चाहते हैं तो आप डीएलएड कर लीजिए, या अगर 1 to 5 का टीचर बनना चाहते हैं तो अगर हाई स्कूल सब का टीचर बनना चाहते हैं तो अगर आप बीएड कर सकते हैं। और उसके अलावा टीचर ट्रेनिंग के अलावा आप आईटीआई भी कर सकते हैं, या मेडिकल क्षेत्र में अगर आप जाना चाहते हैं तो लैब टेक्नीशियन कर सकते हैं, एक्सरे टेक्नीशियन कर सकते हैं, और एएनएम या बहुत सारा मेडिकल डिपार्टमेंट में है वो कोर्स कर सकते हैं। क्योंकि अभी का ज़माना में मैं अभी तक अपना एक्सपीरियंस आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि साधारण सा मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन तो बहुत सारे स्टूडेंट किए हुए रहते हैं, जिस कारण से कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता है। कोई भी साधारण सा मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन पास किए हुए फॉर्म जो आते हैं उसमें ज़्यादा ही कंपटीशन रहता है। आपको थोड़ा सा अलग हटके करना है, जैसे डीएलएड, बीएड, डीएमएलटी जिसको हम लैब टेक्नीशियन कहते हैं, या लाइब्रेरियन कोर्स हुआ, एक्सरे टेक्नीशियन हुआ, और बहुत सारा वैसा कोर्स है। आईटीआई हुआ। आईटीआई अभी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर आईटीआई कर लीजिएगा तो आपको जैसे डिफेंस, पुलिस वगैरह में भी आप आईटीआई करके जा सकते हैं। रेलवे में तो आप 100%, रेलवे में बहुत सारा वैकेंसी आता है, टेक्नीशियन आता है, ड्राइवर आता है, ग्रुप डी आता है, और जैसे डीआरडीओ हुआ, एनटीपीसी हुआ, भेल, गेल, सेल, जितना भी सरकारी कंपनी है सब में आपको मौका मिलेगा। इसलिए अभी कम से कम अभी 2 डिप्लोमा कोर्स बहुत ही जरूरी है। चाहे आप आईटीआई कीजिए, डीएलएड कीजिए, या लाइब्रेरियन वाला कोर्स कर लीजिए। इसीलिए आपसे मैं यही कहना चाहूँगा, जो भी इंटर अभी पास कर चुके हैं आप आईटीआई में अभी बिंदास एडमिशन कीजिए या डीएलएड में एडमिशन कीजिए, क्योंकि ये सब कोर्स में ज़्यादा फी नहीं लगता है। अगर आप बीटेक में जाइएगा, यानी कि एमबीबीएस वगैरह में एडमिशन कीजिएगा, या और जेएनएन सब, बीएससी नर्सिंग वगैरह, ये सब में ज़्यादा फीस रहता है आपको। आप क्योंकि बहुत सारे मिडिल फैमिली वाले लोग हमसे जुड़े हैं, वही लोग को मैं कहना चाहूँगा कि आप मिडिल फैमिली से हैं तो थोड़ा लो क्वालिटी, यानी कि लो क्वालिटी नहीं बोलते हैं उसको, लो बजट वाला कोर्स कीजिएगा, जिससे आपको नौकरी में थोड़ा सुविधा मिले। क्योंकि अभी के ज़माना में अगर आप कोई भी वैसा साइड से डिग्री लिए हुए नहीं रहेंगे तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है, आप अगर इंटर पास किए हुए रहेंगे तो इंटर वाला फॉर्म तो स्वाभाविक है भर सकते हैं, उसके अलावा आपके पास अदर डिग्री रहेगा वो वाला के लिए भी एलिजिबल है। इसीलिए आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप इंटर के बाद कोई भी कोर्स कर लीजिएगा, डीएलएड वगैरह हुआ, आईटीआई हुआ, या डीएमएलटी हुआ, या लाइब्रेरियन हुआ। ये सब कोर्स में कोई एक कोर्स में एडमिशन कीजिए, और बीए में भी एडमिशन आप कर सकते हैं। आप देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट के पास कंफ्यूजन आता है कि हम बीए कर रहे हैं तो आईटीआई कैसे करेंगे। देखिए भाई, आईटीआई वाला जितना भी वैकेंसी आता है वो 10th पास प्लस आईटीआई रहता है, ठीक है। तो आप आराम से 10th पास आईटीआई शो कर सकते हैं। ग्रेजुएशन का जहाँ जरूरी है वहाँ आप ग्रेजुएशन शो कर कीजिएगा। इसीलिए आपसे बोलेंगे कि देखिए, टाइम ज्यादा नहीं रहता है। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद आईटीआई करेंगे या डीएलएड करेंगे या और कोई भी ये कोर्स है जो करेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, फिर आपको जनरल कंपटीशन तो तैयारी करना ही पड़ेगा। इसीलिए सबसे हम यही बोलना चाहेंगे कि इंटर के बाद जनरल कंपटीशन में पकड़ लीजिए और साइड से कोई कोर्स कर लीजिए, क्योंकि आपका कोर्स भी पूरा हो जाएगा और जनरल कंपटीशन का भी कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और कोर्स कंप्लीट होने के 1 साल 2 साल के बाद ही आप जॉब ले सकते हैं, क्योंकि आज के समय में जॉब का कितना महत्व है सबको पता है। क्योंकि और जॉब लेना अब कितना मुश्किल हो गया। बहुत सारे स्टूडेंट्स से सुनते हैं भाई पढ़ाई करने के बाद भी जॉब नहीं मिलता। देखिए, सबसे पहले आपको कंपटीशन तैयारी करना पड़ेगा भाई, क्योंकि दुनिया जितना रफ्तार से जा रही है, जितना तेजी से जा रही है, वो रफ्तार में आपको दौड़ना पड़ेगा, तभी आप सफल हो सकते हैं। अन्यथा आप दुनिया जो रफ्तार से नहीं दौड़ रहा है तो आप दुनिया जितना रफ्तार से दौड़ रही है उतना रफ्तार से आप नहीं दौड़िएगा तो आपको स्वाभाविक है कि आप रेस से बाहर हो गए। इसीलिए हम बोलना चाहेंगे कि सबसे पहले आप इंटर के बाद से ही कंपटीशन ज्वाइन कर लीजिए और साइड से कोई भी कोर्स कर लीजिए, डीएलएड, बीएड, सॉरी बीएड तो आप ग्रेजुएशन के बाद होता है, डीएलएड हुआ, आईटीआई हुआ, लैब टेक्नीशियन हुआ, एक्सरे टेक्नीशियन हुआ, लाइब्रेरियन हुआ, ये सब कोर्स कोई ना कोई कर लीजिए।
या एएनएम हुआ, कोई ना कोई कोर्स करके रहेंगे तो आपको भविष्य में जॉब लेने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि आप देख सकते हैं अभी टीचर में डीएलएड किया हुआ था जो लोग, उन लोग का जॉब बहुत ही आसानी से हुआ। मेरे साथ जितना रेलवे में अभी लड़का काम कर रहा है सब डीएलएड नहीं किया हुआ था। कुछ कुछ लड़का डीएलएड किया हुआ था, वो रेलवे को रिजाइन करके चला गया। और अभी डीएलएड का एग्जाम चल रहा है, 1 अप्रैल से 9 अप्रैल तक का एडमिट कार्ड दे दिया गया। अभी 9 अप्रैल के बाद जो एग्जाम होगा वो 5 तारीख या 5 तारीख के बाद 6 तारीख से उसका भी एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। और यही कहना चाहूंगा कि कम से कम आप कंपटीशन क्लास ज्वाइन कर लीजिए। अगर वो सब कोर्स भी नहीं किए हैं तो मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस भाई अच्छी तरह से तैयारी कीजिए, तभी आपका जॉब की रेस में रहेंगे, नहीं तो जॉब की रेस से वहीं आप बाहर हो गए। क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट मिडिल क्लास फैमिली से, सरकारी कॉलेज से या स्कूल से पढ़ाई करके आते हैं, उसके पास बेसिक नॉलेज नहीं रहता है, जिस कारण से उसको कंपटीशन पढ़ाई करने की जरूरत पड़ती है। और जरूरी है कि वो क्लास लेना ही पड़ेगा, नहीं लेने से सिर्फ भाई मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन किए हुए रहेंगे, फिर आपको कोई फायदा नहीं होगा। और क्या बोलूं, एसएससी जीडी का भी आंसर की आ चुका है, उसका भी रिजल्ट मुझे लगता है कि 10 दिन के अंदर एक रिजल्ट हो जाएगा। और उसका फिजिकल कुछ एक महीना के बाद से फिजिकल लगभग मुझे लग रहा है कि शुरू हो जाएगा। और जो लोग टेक्नीशियन का फॉर्म नहीं भरे हैं, एक नोट आप लोग को बता दूं, 8 तारीख तक लास्ट डेट है, टेक्नीशियन का फॉर्म भर दीजिए। टेक्नीशियन फॉर्म भरने के लिए योग्यता है 10+2 में फिजिक्स मैथ होना चाहिए, यानी कि इंटर में फिजिक्स मैथ होना चाहिए। और रेगुलर 6 से 7 घंटा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।